प्रदेश क्यों बना, हम सवाल पूछना चाहते हैं। आपने देखा 23 सबसे प्रदूषित शहरों में से 9 हरियाणा के और सबसे बीच में फरीदाबाद देश में सबसे ज्यादा और ये दुनिया में भी सबसे ज्यादा। हमारे बच्चों को इतना प्रदूषण लेने पे ये सरकार क्यों मजबूर कर रही है और किसकी जवाबदेही बनती है, पहला सवाल। दूसरा, फरीदाबाद स्मार्ट सिटी का क्या हुआ? स्मार्ट सिटी के नाम पर केवल 3 किलोमीटर सड़क क्यों? तीसरा, पलवल मेट्रो, फरीदाबाद मेट्रो, गुड़गांव मेट्रो, ऑर्बिटल मेट्रो, जाने क्या क्या, इन सब का क्या हुआ? और इन मेट्रो का क्या हुआ? और मेट्रो के साथ साथ हम सरकार से सवाल पूछते हैं कि हम 10 साल के बाद, इस सरकार कार्यकाल के बाद, हम एक मेट्रो का खंभा ढूंढ रहे हैं। सरकार बताए कि वो खंभा कहां इन्होंने बनवाया। एक खंभा खट्टर साहब के नाम से कहीं बना हो, मेट्रो कहीं आगे बढ़ी। 200 करोड़ के निगम घोटालों के जिम्मेदार लोगों पे अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उसकी जांच को सिरे तक क्यों नहीं पहुंचाया गया? क्योंकि वो भी राजनीतिक संरक्षण में घोटाले किए जा रहे थे, केवल अधिकारी तक सीमित नहीं थे, जैसा आप जानते हो। आईएमटी फरीदाबाद की मूलभूत सुविधाओं के अभाव में कोई मदर यूनिट नहीं आई, ऐसा क्यों? वैसे तो इंडस्ट्री पूरे हरियाणा में नहीं आई, इसीलिए हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 बन गया। जो निवेश में नंबर 1 था हरियाणा 2014 में, 2013 में, 2012 में, 3 साल तक लगातार प्लानिंग कमीशन के अनुसार हरियाणा इन्वेस्टमेंट में नंबर 1 था। गुजरात से 3 से 5 गुना पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट हरियाणा में थी उस समय, लेकिन आज इन्वेस्टमेंट आई नहीं। आईएमटी फरीदाबाद में भी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आई। लचर कानून व्यवस्था की स्थिति क्यों? आज कॉलोनियों में, फरीदाबाद में आप देखिए, कहीं नशे की स्थिति आ रही है, कहीं अपराध की स्थिति आ रही है, ऐसा क्यों हो गया? डंपिंग यार्ड, कूड़ा घर के कारण गंभीर बीमारियों का जन्म क्यों हुआ? ये हमारे सवाल है सरकार से, हम पूछना चाहते हैं। मंझावली पुल का क्या हुआ? और कमर्शियल एरिया बनाने का क्या हुआ? ये हमारा सवाल है। किसानों की एमएसपी का क्या हुआ? और खाद, डीएपी, यूरिया की किल्लत क्यों? ये हमारे सवाल है। कुल मिलाकर जो फरीदाबाद को हम एशिया के एक इंडस्ट्रियल सेंटर के रूप में देखना चाहते थे, एक फरीदाबाद को ग्लोबल सिटी के रूप में निर्मित किया जाए, ये सोच कांग्रेस पार्टी की, हुड्डा सरकार की सोच रही थी। और उस सोच को लेकर हमने कार्य किए। जो हमारी सरकार थी, चाहे वो बदरपुर फ्लाईओवर बनाने की बात हो उस समय, चाहे वो फरीदाबाद से मथुरा तक 6 लेन की बात हो, चाहे वो फरीदाबाद के बाईपास की बात हो, चाहे फरीदाबाद गुड़गांव 4 लेन की बात हो, आईएमटी पृथला की बात हो, वाईएमसीए यूनिवर्सिटी की बात हो, ईएसआई मेडिकल कॉलेज की बात हो, तो ये सारे कार्य उस समय की फरीदाबाद देश में एक ऐसा उदाहरण के रूप में योजनाबद्ध विकास में सामने आए। लेकिन आज वही फरीदाबाद, उसको एक जो ग्लोबल सिटी का रूप हमारी सरकार के समय मिला था, आज वो कबाड़ सिटी बनाने का काम ये सरकार कर रही है। आज ना तो सफाई व्यवस्था है, आप देखिए गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, ना कोई सड़क, कहीं से आप निकल जाओ, आप सड़कों की स्थिति देखो। आज फरीदाबाद की सड़कों की स्थिति अगर कोई देख ले तो उसको यकीन ना हो कि एनसीआर के अंदर, ये शहर भी एनसीआर के अंदर है, ये स्थिति आ गई है। तो हमें फरीदाबाद को लेकर भी जो हमने सवाल पूछे सरकार से, जिसमें जल, थल, क्योंकि आपने देखा जल से संबंधित भी, चाहे वाटर सप्लाई हो, चाहे सीवरेज हो, स्मार्ट सिटी, थल से संबंधित भी, चाहे सड़कें हो, चाहे सफाई की व्यवस्था हो, और वायु, जल, थल और वायु, ये आज सरकार बड़ी, जैसे कहते हैं कि जो है, आपने देखा होगा कि जब ये जो सिगरेट वगैरह होती है, सिगरेट बीड़ी, उसमें ऐड लगी होती है कि भाई ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये सरकार फरीदाबाद वासियों के लिए हानिकारक है और हानिकारक साबित हुई, और इसीलिए इस डर से ना ये चुनाव करा रहे निगम के, बार बार हमारी चुनौती के बाद, बार बार हमारी चैलेंज के बाद,
और फरीदाबाद वासियों को नरकीय जीवन पे मजबूर करे। तो आज हम दोबारा से उस मांग को रखते हुए ये जो 9 सवाल आपसे और साथ में प्रदूषण का सवाल, ये जो प्रदूषण का ये महत्वपूर्ण मामला है, इसमें मैं एक बात और कह के अपनी बात समाप्त करता हूं। प्रदूषण के मामले में